आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। नीतू सिंह निषाद जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की। नीतू जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। पूजा मिश्रा जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तौर पर मेरे साथ हैं। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही अंजलि धमीजा जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। और साथ ही टीएनपी न्यूज़ के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। गोविंद जी से हम इस पूरी चर्चा का संपादकीय पहलू बीच में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही अंजलि जी, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लगातार जिस तरह से महिला आरक्षण के मुद्दे पर पहले भी सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष ने किया, अब सोनिया गांधी जी मैदान में उतरती हैं। उनका ये कहना है कि जानबूझकर इस बिल का अब इस समय शोर मचाया जा रहा है। एक तरफ तमाम राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, परिसीमन इससे प्रभावित होगा, तो जानबूझकर नारी शक्ति या सशक्तिकरण की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन आपके निशाने पर या आपकी विचारधारा के केंद्र पर या आपकी राजनीति के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ परिसीमन है ताकि चुनावी लाभ आप ले पाएं। देखिए, मैं पहले सबसे नमस्कार करना चाहूंगी कि हर घर में एक फैमिली, एक घर की गाड़ी भी चलती है तो एक पुरुष और एक महिला चलती है। तो प्रधानमंत्री जी उस महिला को और सारों को बुलाकर, संगठन को बुलाकर ये करना चाहते हैं, क्या ये गलत है? दूसरी चीज, हर महिला के टाइम पे झांसी रानी आप किसी भी महिला को देख लीजिए, पहले भी सक्रिय देख लीजिए, हमारे आजादी के समय में देख लीजिए, हर जगह आप लग लेंगे। पीछे दुर्गा, जैन माता जी, वैष्णो माता, सबसे लेके आज तक हमारे प्रधानमंत्री, हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, जो हर जगह महिला अच्छा काम कर रही है। और अच्छा काम करने के लिए मुझे तो पॉलिटिकल इशू बनाना चाहिए। महिला हर घर में है, बराबर जी के साथ भी सती, मतलब पार्वती जी को पूरा अर्धनारी का दर्जा जाता है। तो इसका हमारे को मोदी जी की सैंपल होना चाहिए महिला को, क्योंकि वो ये ऐसा काम कर रहे हैं। हाँ, हमारी सारी पूर्वजें इसको, मुझे लगता है भारत को दिशा है जिसमें हर माँ अपने संस्कार, और पॉलिटिक्स में भी अगर महिला आएगी तो उसकी अगर अच्छी ट्रेनिंग होगी, अच्छे उसके पास, तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। हर महिला हर जगह आप देख रहे हैं, हर जगह अपना पर्चम लहरा रही है, उसको दर्जा नहीं मिल रहा। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, जिस तरह से, इसीलिए मुझे बताइए गलत है। हाँ नीतू जी, इनका ये कहना है कि महिलाओं को शक्ति के रूप में तो हम पहले से स्वीकारते हैं और महिलाओं की स्थिति को और भी बेहतर करने की जरूरत है और सरकार उसी के लिए कदम उठा रही है। क्या वास्तव में सरकार की नीयत में आपको महिलाओं का उद्धार, महिलाओं को सशक्त बनाना ही नजर आ रहा है, या जिस तरह से सोनिया जी ने कहा कि केंद्र में सिर्फ और सिर्फ परिसीमन है क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसी बीच में ये सिर्फ चुनावी लाभ उठाना चाहते हैं? सभी पैनलिस्ट को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और ये बात सच है कि आज चुनाव के माहौल में सरकार अगर महिला बिल के लिए विशेष सत्र बुला रही है तो ये तो सवाल उठेगा ना, जहां से बिल ऑलरेडी पास हो चुका है राज्यसभा में, लोकसभा में, और राष्ट्रपति भी उनको मंजूरी दे दिए हैं, तो फिर ये बिल तो लागू हो जानी चाहिए थी। लेकिन चुनाव के बीच में परिसीमन के आधार पर, परिसीमन क्या है? परिसीमन है कि पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, कहाँ की सीटें बढ़ेगी और कहाँ की सीटें घटेगी, इस आधार पे परिसीमन सुनिश्चित होगा। लेकिन परिसीमन के आधार पर ये वो जगह पे सीटें बढ़ाना चाह रहे हैं जहां पर कि इनका वोट बैंक है। इस वोट बैंक को वो महिला के आधार पर इन सीटों को खड़ा करना चाहते हैं, और खड़ा करके जो वो बैसाखी पे सरकार बनाते हैं वो किसी तरह से खत्म हो जाए।
और ये महिला को परसीमन के आधार पर सीट बढ़ा करके अपना जो बैसाखी जो सरकार है उसके कहीं ना कहीं उसको एक तोड़ निकालना चाह रहे हैं। और आप जान रहे हैं कि महिलाओं को ये लगातार देते हैं, चाहे वोट खरीदने के नाम पर हो, चाहे महिला आरक्षण बिल के नाम पर हो। महिला आरक्षण बिल का हम लोग विरोध नहीं करते हैं। महिला आरक्षण बिल तो कांग्रेस की लाई हुई सबसे बड़ी अमेंडमेंट है। 2010 में मनमोहन सरकार में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था, लेकिन लोकसभा में नहीं जा सका क्योंकि वहां पर लोगों का कहना था कि महिला आरक्षण बिल पास हो पर कोटे दर कोटे हो। इसी प्रावधान के तहत महिला आरक्षण बिल को अभी तक रुका हुआ था, लेकिन ये सरकार एक तरह से प्रलोभन फैला रही है, एक तरह से महिलाओं को बता रही है कि हम आपको आरक्षण देना चाहते हैं। देखिए, ये सरकार मान लेते हैं 543 सीटें हैं लोकसभा का, ये 800 सीटें करना चाह रही हैं, पर ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इस पर ज्यादा काम करना चाह रही है और इनको बढ़ाना चाहिए, जबकि ये तमिलनाडु और महाराष्ट्र में इस पर कम काम करेगी, क्योंकि ये चाहती है ये सरकार जहां पर उनका वोट बैंक ज्यादा है वहां पे महिलाओं को दी जाए। देखिए, इससे नुकसान क्या होता है ना, नुकसान ये है कि कहीं महिला आरक्षण बिल जो है उसका नुकसान ये है कि लागू होने से पहले जो है इसमें परिवार का खतरा बढ़ जाएगा। उसके बाद ओबीसी ईबीसी महिलाओं को कोई सुरक्षित, यहाँ पे आरक्षित सीट तो नहीं दी जा रही है। जब महिला आरक्षण बिल पास होनी ही है तो फिर आप जातीय जनगणना के आधार पर कोटे दर कोटे कर दें, पर आप वो नहीं कर रहे हैं, आप प्रतिमन को आधार बना रहे हैं, जो कि और रोटेशन भी इन्होंने एक चीज और उसमें लागू किया, रोटेशन करने का। महिला आरक्षण बिल में ये रोटेशन भी करेंगे। अगर महिलाओं को कोई सीट दे दिया गया तो कहीं ना कहीं वो सीट, जब वहां महिलाएं अच्छा काम करती रहेंगी तो उनके जगह पर उस काम को, उस सीट को वो उनका सीट, वो क्षेत्र बदल के दूसरी जगह भी दे सकते हैं। इस परिस्थिति में महिला आरक्षण बिल का कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया है। कांग्रेस का ये सबसे बड़ा आरक्षण बिल है जो कांग्रेस ने सोचा था। मोदी सरकार प्रतिमन के आधार पर, रोटेशन के आधार पर महिला आरक्षण बिल के साथ साजिश कर रही है, जो ये बिल्कुल कतई हमें पसंद नहीं है। अगर आपको महिला आरक्षण बिल पास करनी है तो अपनी नियत और नियति को साफ रखें और साफ करके महिला आरक्षण बिल को पास करें। एससी एसटी को उसका आरक्षित सीट मिल जाएगा, जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी मिला है वो मिल जाएगा, पर ओबीसी ईबीसी महिलाओं को भी कोटे दर कोटे सीट हो, सही से जनगणना हो और जनगणना के बाद परसीमन हो, परसीमन के बाद सीटें सभी जिलों में तरीके से बंटवारा हो। ठीक है, ठीक है, आपकी मैं पूरी बात मैं यहाँ पर समझ गया। ठीक है, आप जो यहाँ पर कहना चाह रही हैं वो मैं आपकी मैं पूरी बात समझ गया। इसका उत्तर मैं निश्चित तौर पर अंजलि जी से आगे लूंगा। पूजा जी, जिस तरह से सरकार का लगातार दावा है कि अगर महिला आरक्षण बिल पर पूरी की पूरी संसद सहमत हो जाती है, अगर इसको हम देश में लागू कर देते हैं तो महिलाओं की स्थिति में और ज़्यादा सुधार हो जाएगा, क्या वास्तव में ये विधेयक, ये आगे चल के बनने वाला अधिनियम निश्चित तौर पर महिलाओं की स्थिति, उनके सशक्तिकरण से ही जुड़ा हुआ आप पाती हैं, या आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया, लगातार सरकार को घेरने का काम इस समय कांग्रेस कर रही है और कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव से प्रेरित है, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? आलोक जी,